फीमेल स्टराइजेशन के बारे में। अब क्या है, फीमेल, देखिए कितना जोर दिया गया है फीमेल पे। ज़्यादातर महिलाएं ही कॉन्ट्रासेप्शन लेती हैं, परमानेंट स्टराइजेशन के रूप में ज़्यादातर महिलाओं को ही आगे धकेल दिया जाता है। ठीक है, और नियम भी है कि अगर मेल फीमेल में से कोई एक करवा लिया तो किसी दूसरे को करवाने की ज़रूरत नहीं है, दोनों को, है कि नहीं। ठीक है, लेकिन ज़्यादा आसान जो रहता है ना मेल वाला रहता है, इसीलिए मैं बोलूँगा मेल लोग को ही करवाना चाहिए, लेकिन वही है, मेल का अहंकार आ जाता है। चलिए, परमानेंट मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन, दिस इज द परमानेंट कॉन्ट्रासेप्शन है। ठीक है, आपको पहले कंसेंट ले लेना है कि देखिए भैया रिवर्सिबल नहीं होगा, आप समझ लीजिए। अदरवाइज ये कभी कभी होता है किसी सर्जरी में रिवर्सिबल हो जाता है, लेकिन उसकी मैं गारंटी नहीं लूँगा कि हो ही जाएगा, इसीलिए कंसेंट ले लेना है कि नॉन रिवर्सिबल है। ठीक है, तो ये लार्क हुआ क्या, लॉन्ग एक्टिंग रिवर्सिबल नहीं, नॉन रिवर्सिबल है ना, लार्क में नहीं आता है। मोस्ट कॉमनली यूज मेथड क्या होता है फीमेल में, ठीक है ना, वेरियस मेथड बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन लेप्रोस्कोपिक जो ट्यूबल लाइगेशन हम लोग करते हैं मोस्ट कॉमन है। मोस्ट कॉमन मेथड क्या है, लेप्रोस्कोपिक ट्यूबल लाइगेशन। आगे चलते हैं, फेलियर रेट क्या है, बाप रे बाप, फेलियर रेट इसका बहुत कम है, 0.5 से कम है, सबसे अच्छी बात है। ठीक ना, उस पर देखेंगे ये कब करते हैं, 22 से लेके 49 ईयर तक करेंगे। ठीक ना, एवर मैरिड, कोर्ट क्या बोलता है कि जो व्यक्ति शादी किया हुआ उसी का करना है, या उसके एक बच्चे हों, एक से ज़्यादा बच्चे हों तभी करना है, एटलीस्ट 1 चाइल्ड होने चाहिए जो कि 1 साल से बड़े हों तभी करना है। ठीक है, क्योंकि वही बात है, 1 साल का बच्चा जो है उसका ज़्यादा मोटिलिटी है, रुक जाओ, है ना। कभी भी नहीं करना, अनमैरिड का मत कर देना, नहीं कर सकते हैं हम। ठीक, स्पाउस मस्ट नॉट हैव अंडरगोन स्टराइजेशन, और उसका नहीं करना है कि एक औरत आई कि मैम मेरा कर दीजिए और पता चला उसके पति का भी हुआ हुआ था। जब पति का हुआ हुआ तो तुम क्यों करवा रही हो बहन, मत ना करवाओ, है कि नहीं। आइदर ऑफ द मेल और द फीमेल, किसी का भी करना होगा, अगर मेल का हुआ तो फीमेल का नहीं करो, सिंपल। कंसेंट किससे लेना है, जिसका करना है उससे लेना, कोई उसके पति से नहीं लेना है, और ये वाइस वर्सा है, वेसेक्टोमी में सिर्फ मेल का लेना है, फीमेल का नहीं लेना है। ठीक है, लैप ट्यूबल लाइगेशन, लैप ट्यूबल लाइगेशन इज मोस्ट कॉमन मेथड, मैंने बताया आपको। अच्छा, इसमें क्या क्या यूज हम लोग करते हैं, इसमें फैलोप रिंग्स यूज करते हैं, क्लिप्स यूज करते हैं, कॉटरी यूज करते हैं। ठीक है, अच्छा, फैलोप रिंग किस चीज़ का बना हुआ रहता है, सिलिकॉन रबर का बना रहता है, उसमें बैरियम सल्फेट इम्प्रेग्नेटेड रहता है, ताकि हम रेडियोलॉजिकली उसको देख लें। उसमें 2 रिंग रहता है, आप देखेंगे, हम बताएंगे आपको, तो उसमें 2 रिंग आपको दिखेगा। ठीक है, तो ट्यूबल लाइगेशन से लेप्रोस्कोपी, फैलोप रिंग, क्लिप्स और कॉटरी यूज कर दिए जी। ठीक है, उसके बाद ये पूछता है कि क्या आप इसी विधि से पोस्टमार्टम ट्यूबल लाइगेशन करेंगे क्या। आप एक बार सोच के देखें, इसी विधि से पोस्टमार्टम ट्यूबल लाइगेशन होता तो नहीं है, तुरंत नहीं होता है। ठीक ना, इसको 6 वीक के बाद किया जाता है, और उस समय में इसको पोस्टमार्टम ट्यूबल लाइगेशन अगर बोले तो उसका नाम पड़ जाता है इंटरवल लाइगेशन। 6 वीक के बाद किया जाने वाला ये है। लेप्रोस्कोपी रिलेटिवली कॉन्ट्राइंडिकेशन कहाँ होगा, आप खुद सोचे कहाँ होगा। ठीक है, सर्जरी कौन नहीं करवा सकता, पल्मोनरी डिजीज़ है ना, एनेस्थीसिया का जितना जो है ना कॉन्ट्राइंडिकेशन सभी इधर आ गया, सीवियर कार्डिक डिजीज़, पल्मोनरी डिजीज़ भी नहीं करते हैं। आइडियल टाइम क्या होता है, LMP के 7 दिन के भीतर करवा लीजिए। क्यों, क्योंकि चांसेस ऑफ कि आप प्रेग्नेंट हैं इसकी संभावनाएं नील हो जाती हैं, पहले शुरुआती के 7 दिनों में प्रेग्नेंट होने की संभावना नील है, इसीलिए अच्छा दिन है। ठीक है, हाँ, नहीं ऐसे नहीं है कि नहीं करवा सकते, आप 7 दिन के बाद भी करवा सकते हैं। ठीक ना, लेकिन आप एक बार प्रेगनेंसी को रूल आउट कर लें। ठीक है, प्रेगनेंसी नॉट पॉसिबल होगा विदिन 7 days ऑफ डिलीवरी, सो दैट्स वाई। ठीक है, PP ट्यूबल लाइगेशन, पोस्टमार्टम ट्यूबल लाइगेशन कर सकते हैं, कैन बी डन एनी टाइम इन द मेंस्ट्रुअल साइकिल में, तो मैंने बताया है कभी भी कर सकते हैं। ठीक ना, लेकिन आपको सबसे पहले ये प्रेगनेंसी को रूल आउट कर लेना, एक्सक्लूड कर लेना है। पोस्टमार्टम ट्यूबल लाइगेशन जो रहते हैं उसमें हम लोग सूचर्स कौन से यूज करते हैं, पोस्टमार्टम ट्यूबल लाइगेशन में सूचर्स यूज करते हैं हम लोग, याद करें। ठीक है, और इसमें क्या क्या होता है, स्किन इंसीजन देते हैं, वो छोटे से 3 सेंटीमीटर के स्किन इंसीजन देंगे, मिनी लेप्रोटमी से आराम से हो जाएगा। मेथड इसमें क्या रहता है पढ़ेंगे हम लोग, अलग अलग मेथड, मॉडिफाइड पोमेरॉइज यूज करते हैं। ठीक ना, और एट टाइम ऑफ सीजेरियन सेक्शन यही यूज करते हैं। ठीक ना, कंसेंट ले लिया है कि भैया देखिए आपका पहले हम बड़ा डिलीवरी करवा देंगे, बड़ा डिलीवरी के बाद आपको बंधन करवा देंगे, ऐसे पूछा जाता है कि बंधवाना है जी, है ना, तो यस बंधवाना है तो मॉडिफाइड पोमेरॉइज से ही जाएगा। मोस्ट कॉमन साइट कहाँ बांधेंगे आप, इस समझ पे बांधेंगे। क्यों बांधेंगे, क्योंकि सिमेट्रिकल है, बाद में अगर जोड़ना भी रहा तो वहाँ, और थिक म्यूकस है वहाँ पे, स्मूथ मसल सेल है, स्मूथ मसल लेयर है ना, सो दैट्स वाई। ठीक है, हिस्टेरोस्कोपिक यानी कि नीचे से जा रहे हैं, कर सकते हैं क्या, हाँ जाके देखिए, जैसे मान लीजिए कि ये देखिए ये चीज़ें हैं, मान लीजिए ये है। ठीक है, तो यहाँ पे आप ऐसे गए और यहाँ पे आप वो डिवाइस लगा दिए, इश्योर इसको बोलते हैं। इश्योर कहाँ करते हैं, क्वाइल जैसा रहता है, ऐसे क्वाइल जैसा रहता है, इसको यहाँ ऐसे रख दिया जाता है। ये इंट्राम्यूरल इंटरस्टिशियल पार्ट में लगाया जाता है। ठीक ना, मैं बताया जैसे कि ये वाले पार्ट में लगाया जाएगा, यहाँ वाले जहाँ यहाँ जाता है ना, ये इंट्राम्यूरल पार्ट बोलते हैं, इसमें लगाते हैं हम लोग। ठीक है ना, ये क्वाइल जो रहता है क्या चीज़ का बना हुआ रहता है, निकल और टाइटेनियम का, यानी कि नीटी टील वर्क बोलते हैं, नी
टी ऐसे बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, फीमेल स्टेरिलाइजेशन इज इमीडिएटली इफेक्टिव, तुरंत इफेक्टिव होता है, करवाया और तुरंत से काम चालू, है ना। जबकि वैसेक्टोमी में ऐसा नहीं होता, वैसेक्टोमी में 3 महीने तक नहीं कुछ करना है जी, उसके बाद सेमेन एनालिसिस करके एंजियोस्पर्मिया जब कंफर्म होगा तभी हम बोलेंगे कि आपका इफेक्टिव रहा है। जबकि ऐसा फीमेल में नहीं, फीमेल में ऑपरेशन करवाओ, गोल हुआ, सीटी वजह हो गया, ठीक है। एक ट्यूबल लाइगेशन, अगर आपने ट्यूबल लाइगेशन करवाया और वो फेल हो गया, जब ट्यूबल लाइगेशन फेल हो जाएगा तो रिस्क ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी बढ़ जाएगी, सिंपल, ठीक है। तो इनमें पूछता है कि रिलेटिव रिस्क ऑफ किसका किसका बढ़ेगा बताओ। तो ट्यूबल लाइगेशन में जो होते हैं एक्टोपिक रिस्क बढ़ जाते हैं, रिलेटिव रिस्क बढ़ जाते हैं, ठीक ना। ट्यूबल लाइगेशन में सबसे ज़्यादा, ठीक ना, क्योंकि ट्यूबल लाइगेट किया और अगर हो गया तो जाके तो वहीं पे बैठेगा। आईयूडीज़ में, पीओपी में सबसे ज़्यादा अगर हमको बोलना होगा हाईएस्ट रिस्क विथ द कॉटरी, और भी बहुत सारे चीज़ यूज़ होते हैं ना, क्योंकि वहाँ फाइब्रोसिस वगैरह हो जाता है इसीलिए। तो ट्यूबल लाइगेशन में सबसे ज़्यादा एक्टोपिक का खतरा, फिर आईयूडी में, फिर पीओपी में। प्रोस्टेरोन पिल्स क्यों, क्योंकि ट्यूबल मोटिलिटी कम करती है, बताने की जरूरत नहीं है। अच्छा, आईयूडी में किस में ज़्यादा होते हैं, मायरेना ग्रेटर देन कॉपर टी। प्रोस्टेरोन क्यों यहाँ पे, क्योंकि ट्यूबल मोटिलिटी क्यों कम किया, क्योंकि स्मूथ मसल रिलैक्सेंट होते हैं। विच मैथड इज मोस्ट इजीली रिवर्सिबल, ऐसा अगर क्वेश्चन पूछेंगे तो क्लिप्स ग्रेटर देन फैलोप्रिम्स ग्रेटर देन मॉडिफाइड पोमेरॉय, इसीलिए हम लोग जो करते हैं मॉडिफाइड पोमेरॉय से करते हैं। स्टिल थोड़ा सा तो पॉसिबिलिटी है। आइए, ये क्वेश्चन पूछा हुआ इमेज बोस क्वेश्चन के रूप में कि ये क्या है, इसको बोलते हैं हम लोग लेप्रोस्कोपिक ट्यूबल रिंग एप्लीकेटर। इस एप्लीकेटर को देखें तो एक्सटेंडेड टिप है, आपको दिख रहा है, कोई फैलोप रिंग्स नहीं, यहाँ पे एक फैलोप रिंग्स है, दूसरा 2 फैलोप रिंग है, एक ये वाला और एक ये वाला, दिख रहा होगा आपको, है कि नहीं। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है जी, कहाँ करते हैं, मैंने बताया स्थमस में। क्यों करते हैं, सिमेट्रिकल स्मूथ मसल थिकनेस सबको पता है, इसलिए रिवर्सिबल इजीली भी हो जाता है, क्योंकि जब एनास्टोमोस करेंगे दोनों सेम कैलिबर का रहेगा तो आरामी से हो जाएगा, है कि नहीं। उसको आता है कौन सा यहाँ डिवाइस पकड़ने के लिए वेबकॉप यूज़ करते हैं, सबको पता है। और इसमें क्या करते हैं, बेस ऑफ द लूप में बांध देते हैं, इसको हम लोग पोमेरॉइज बोलते हैं। पोमेरॉइज में कुछ भी चेंजेस करेंगे तो मॉडिफाइड पोमेरॉइज बन जाएगा, ठीक है। इसमें बेसिकली पार्शियल सल्पेंजेक्टमी टाइप का कुछ हो गया ना, आप देखें काट दिए ना, ठीक है। अब इसमें कोई मॉडिफिकेशन करेंगे तो कुछ कुछ अलग अलग नाम होगा। अब देखें यहाँ पे पोमेरॉय था, पोमेरॉय में क्रोमिड कैटगट यूज़ करते हैं, ठीक ना। अब क्रोमिड कैटगट यूज़ किए, लेकिन मॉडिफाइड पोमेरॉय में क्या यूज़ करते हैं हम लोग, देखें मॉडिफाइड पोमेरॉय में प्लेन कैटगट यूज़ करते हैं, इसका फेलियर रेट भी बहुत कम है, ठीक है। आगे चलते हैं, इसमें देखो क्या बोल रहा है कि दोनों को काटा, जैसे काटते हैं और उसके बाद बरी कर दिए किसको, मीडियल पार्ट, ये वाला जो पार्ट था इसको अंदर ही घुसा दिए, बरी कर दिए किसमें, मायोमेट्रियम में। इसको क्या बोलते हैं, इरविंग। इन से याद करना है, इनसाइड द मायोमेट्रियम, इसको बरी कर दिए, ठीक ना। अगला मैम बताएं, बहुत प्यारा नेमोनिक था यहाँ पे, ऐसे मैम नेमोनिक बताती नहीं है, लेकिन यहाँ बड़ा प्यारा बताएंगे। इन मतलब अंदर कर दो, मायोमेट्रियम के अंदर कर दो बेटा, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्या करना है आपको, क्या करना है कि वही काट करके और इसको बरी करना है कहाँ, मेसोसैल्पिंग्स में। ऊचीदा का मतलब क्या होता है, आउट, बाहर ही रखना है, ठीक ना। बरीड आउट ऑफ मायोमेट्रियम, ऊचीदा मतलब क्या होता है, बरीड आउट ऑफ मायोमेट्रियम, ठीक है। मायोमेट्रियम के बाहर क्या है, ब्रॉड लिगामेंट, वहीं पे क्या है, मेसोसैल्पिंग्स, वहाँ कर देना है, सिंपल। क्रश क्यों इतना क्रश करो, सर्जन साहब इतना क्यों गुस्सा है, क्योंकि पगला गए हैं, मैं, ठीक ना। मैड लेनर क्या है, एंग्री होकर के पूरा सबको एकदम क्रश करने लगे, तो मैड लेनर में क्या होता है, क्रशिंग ऑफ द फैलोपियन ट्यूब होता है, ठीक है। उसको आता है क्रोनर्स में क्या करते हैं, फिम्ब्रेक्टमी। कैसे याद किए हैं, क्रोनर्स का मतलब होता है कॉर्नर ऑफ द फिम्ब्रिया या कॉर्नर ऑफ द फैलोपियन ट्यूब जो रहता है उसको काटो, तो फैलोपियन ट्यूब के कॉर्नर में क्या आता है, फिम्ब्रम। फिम्ब्री को काटोगे तो फिम्ब्रेक्टमी इज नोन एज क्रोनर्स, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट, खत्म हो गया। एक बार फिर से देखते हैं, कॉर्नर काटोगे तो क्रोनर्स हो जाएगा जी, है ना। पगला के मैड जैसा काटोगे, मैड लेनर्स हो जाएगा जी। ऊचीदा का मतलब आउट, मेसोसैल्पिंग्स में जी, ठीक ना। और बरिंग इनसाइड द जी, इन इरविंग जी। मोस्ट कॉमनली मॉडिफाइड पोमेरॉइज करते हैं प्लेन कैटगट से जी, ठीक है। पोमेरॉय पहले क्रोमिड कैटगट से था जी, ठीक है। एक तरह का ये पार्शियल सल्पेंजेक्टमी है जी, तो इस्थमस पे करते हैं जी, रिंग एप्लीकेटर हम लोग देख लिए जी। दिस इज ऑल अबाउट फीमेल स्टेरिलाइजेशन एंड दिस इज ऑल अबाउट द कॉन्ट्रासेप्शन, खत्म। थैंक यू।